एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल यूनिवर्सल स्टडी अड्डा। फ्रेंड्स, हम 5 से 10 मिनट की डेली सीरीज़ में जो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक भारत का इतिहास है, उसको कवर कर रहे हैं। इसके क्रम में हम कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की अधिवेशन, उसमें हुए विशेष कार्य, इसके अलावा महत्वपूर्ण किताबें और उसके लेखक और संपादक की बात कर चुके हैं। सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की बात कर चुके हैं और आज इस क्रम में हम बढ़ गए हैं भारतीय ऐसे महापुरुष जिनके क्या कुछ उपनाम दिए गए हैं जो बहुत ही फेमस हैं। उन उपनाम से ये भी क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाता है। पूरा यहाँ पे एक एनालिसिस के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं उनको किस उपनाम से बुलाया जाता है, हम इसकी बात करेंगे। और आगे आने वाले वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि ये नाम आखिर उनको दिए किसने हैं, क्योंकि आपसे ये भी पूछा जाता है कि इसके गुरु कौन थे। इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो इसके बाद वाली वीडियो में हम वहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय महापुरुष और उनके क्या कुछ उपनाम है इसका। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें। तो चलिए बढ़ते हैं हम। सबसे पहले व्यक्ति जो यहाँ पे हैं वो कौन है? गोपाल हरि देशमुख। बात करें अगर गोपाल हरि देशमुख की, तो गोपाल हरि देशमुख को हम जो है लोक हितवादी के नाम से बुलाते हैं। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से बुलाते हैं। और देखिए, ये क्वेश्चन आपसे सीडीएस लेवल पे पूछा गया है। उसके अलावा जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, इनको हम राष्ट्र गुरु कहते हैं। गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी, गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी। आपको इस वीडियो को और जितनी भी हमारी सीरीज आ रही हैं इसको केवल और केवल सुनना है, 1 से 2 बार आपको सुनना है और जो है आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं तो देखिए उससे बढ़िया तो फिर कुछ है ही नहीं, क्योंकि अपने हैंड रिटन नोट्स से जब आप पढ़ेंगे उसको तो आपको और भी ज़्यादा बढ़िया लगेगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, आपको बहुत जल्दी रिवीजन करना है, हम जैसा कि ले ही के आए 5 से 10 मिनट की सीरीज़ में, तो आप मेरे साथ साथ इसको जो है रिवाइज कर सकते हैं। 2 से 3 बार देखने से आपको चीज़ें लर्न हो जाएंगी। क्वेश्चन यहाँ से 110% आपको मिलेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन यहाँ पे लाए ही गए हैं आपके सारे पेपर को एनालिसिस करके। देखिए नेक्स्ट है व्यक्ति सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिनका उपनाम है राष्ट्रगुरु। राष्ट्रगुरु के नाम से सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जानते हैं। फिर बात करें अगले व्यक्ति की, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांतवादी या बादशाह खान कहते हैं इनको। सीमांतवादी मुझे पता है, आप लोगों को पता है, लेकिन बादशाह खान भी इन्हीं को कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से जो संबंधित हैं तो उनको हम देश रत्न और बिहार गांधी के नाम से जानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम देश रत्न और बिहार के नाम से, बिहार गांधी के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा बिहार गांधी के नाम से किसे जानते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और देश रत्न के नाम से किसे जानते हैं तो भी आप क्या कहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए बढ़ते हैं आगे। सरदार, इसके अलावा हमारा क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट? यस, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें गीतांजलि के लिए जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था, तो उनको हम गुरुदेव या विश्व कवि के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रविंद्रनाथ को हम गुरुदेव या विश्व कवि के रूप में जानते हैं। फिर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय के नाम से जानते हैं। एक याद करने की ट्रिक इसकी बहुत अच्छी ये है कि आप कभी इसका नाम लीजिए तो इनकी जो इनको उपनाम है ना, जो इनको मिले हैं एक तरीके से टाइटल, उनके साथ ही लीजिए इनका नाम, तो आपको बहुत ही आसानी से याद होगा। जैसे हम बोलते भी ना, महामना मदन मोहन मालवीय, राष्ट्रीय टंडन पुरुषोत्तम दास टंडन का, तो इससे तो याद ही हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस तरह से आप कहिए, या गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, इस तरीके से आप कहिए। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस तरीके से जब आप बार बार प्रोनाउंसिएशन करेंगे ना, तो आपको वो नाम के जो टाइटल हैं, उनको जो उपनाम मिले ना, वो ऑटोमेटिक याद होना शुरू हो जाएंगे। तो मदन मोहन मालवीय की बात करें तो महामना, उसके अलावा पुरुषोत्तम दास टंडन तो राष्ट्रीय टंडन, ये सब तो इनके नाम से ही क्लियर है। MS गोलवलकर की बात करें तो ये गुरु जी के नाम से फेमस है। अब देखिए, जो जयप्रकाश नारायण है, ये एक इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे, जयप्रकाश नारायण लोक नायक के नाम से फेमस है। और जो कर्पूरी ठाकुर हैं, ये जननायक के नाम से फेमस है। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर जयप्रकाश नारायण आएगा तो लोक नाम नायक से, और कर्पूरी ठाकुर आएगा तो जननायक से। देखिए, कर्पूरी ठाकुर भी बिहार से संबंधित व्यक्ति हैं, और अगर हम बात करें तो जब आप इनका नाम लेते हैं तो लेते ही हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। और एक चीज़ आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे किसी की जय जय होती है, जब
किसी की जय जय होती है तो कहाँ होती है, लोक में ही तो होती है, मतलब संसार में ही तो होती है ना किसी की जय जय, लोक में। तो इस तरीके से आप ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जब ये दोनों पेपर में आ जाते हैं ना तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है कि लोकनायक कौन था और जन नायक कौन था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जानते हैं, ये तो फेमस है, आपको पता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए फिर ये दो इंपॉर्टेंट वाले जो आपके केस बन जाते हैं, दीनबंधु और देशबंधु, इसमें आप हो जाते हैं कंफ्यूज। कैसे याद रखेंगे, जो चित्तरंजन दास है ना वो हमारे ही देश के हैं, एंड्रयूज तो बाहर के हैं, लेकिन चित्तरंजन दास तो हमारे ही देश के हैं। तो चित्तरंजन दास को हम कहेंगे देशबंधु और CF एंड्रयूज को हम कहेंगे दीनबंधु। दीनबंधु इसलिए क्योंकि इन्होंने दीनों की बहुत ज़्यादा सहायता की, तो दीनों की सहायता करने के कारण इनको ये जो उपनाम मिला, टाइटल मिला, दीनबंधु का मिल गया था। तो CF एंड्रयूज जो है वो दीनबंधु हैं और जो चित्तरंजन दास हैं वो देशबंधु हैं। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। देखिए लाला लाजपत राय, जिनको हम क्या कहते हैं, पंजाब केसरी या शेरे पंजाब, ये दो नाम से प्रसिद्ध हैं लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी और शेरे पंजाब। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है, लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी, शेर पंजाब। आशुतोष मुखर्जी एक नाम सुनने को मिलता है, जिनको हम बंगाल केसरी कहते हैं या बंगाल का बाघ के नाम से जानते हैं। अब देखिए जो बच्चे TRE की तैयारी कर रहे हैं या बिहार PCS की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार केसरी किसे कहते हैं। अभी आपने ऊपर देखा था, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, पहले ऊपर आपने जो देखा था राजेंद्र प्रसाद के लिए, इनको बिहार का गांधी कहते हैं। बिहार का गांधी राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। और अगर आपसे बिहार केसरी पूछेगा तब आप क्या कहेंगे, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहते हैं बिहार केसरी। आंध्र केसरी यानी आंध्र प्रदेश के, तो T प्रकाशन को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये नाम से बहुत फेमस है, दादा भाई नौरोजी। और जो राजगोपालाचारी हैं इनको तो हम राजा जी ही बोल देते हैं। जगजीवन राम आपको पता है बाबूजी के नाम से प्रयोग करते हैं, बाबूजी जगजीवन राम, इनका पूरा टाइटल के साथ ही नाम बोला जाता है। फिर सरोजनी नायडू, भारत कोकिला, आपको पता है। और शेख अब्दुल्ला, ये शेरे कश्मीर खुद को मानता था, तो इसीलिए इसका उपनाम दिया गया था शेरे कश्मीर। ऐसा हालांकि कुछ था नहीं कि ये कश्मीर का शेर था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इसने अपने आप ये टाइटल जो है फेमस कराया अपने लिए। तो शेरे कश्मीर के नाम से जो है वो शेख अब्दुल्ला जो है वो फेमस था। आगे देखिए जो है शेख मुजिबुर रहमान, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में हैं बांग्लादेश में शेख हसीना के कारण से। अब भी हालांकि पिता हैं शेख हसीना के, शेख मुजिबुर रहमान, तो इसी वजह से जो है व्यक्ति जो हैं ये, इन्होंने ही एक तरीके से पाकिस्तान को आज़ादी दिलाई थी अगर हम सच बात करें। और आज जो है इनको हम बंग बंधु के नाम से तभी जानते हैं। जो शेख हसीना के पिता हैं, ये पिता थे, तो शेख मुजिबुर रहमान, इनको हम किस नाम से जानते हैं, बंग बंधु के नाम से जानते हैं। उसके अलावा जो सबसे लास्ट है हमारा चाणक्य, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चाणक्य को हम भारतीय मैकियावेली, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, इन तीनों नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे आपसे आंदोलन जो हैं उनसे जुड़े जो नारे हैं उनकी, कि वो नारे किसने दिए थे और किसको किसने उपाधि, ये जो हम उपनाम पढ़ रहे हैं ये दी भी तो किसी ने होंगी ना, तो इसको पढ़ेंगे कि किसने दी थी। तो आज के इस वीडियो में आपको बताना है कि हम जो हैं वो बिहार गांधी के नाम से किसे जानते हैं। ये आपको जो है वो आज के वीडियो में कमेंट सेक्शन में, या आपका आज के लिए प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि हम बिहार गांधी के नाम से किसको जानते हैं। सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर करना है। तो दोस्तों नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।